जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना, एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। हमारे एक दोस्त हैं अभिषेक शुक्ला, वो लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, उनका ट्रांसफर पंजाब हो गया। अब वो हिंदी उर्दू भाषी वहाँ बिल्कुल पंजाब के किसी आखिरी खित्ते में जहाँ क्लासिक पंजाबी बोली जाती थी वहाँ उनको पोस्टिंग मिली। तो 6 महीने के बाद जब वो छुट्टी पर वापस आए तो मैंने पूछा अभिषेक भाई कैसी गुजर रही है? तो अभिषेक भाई कहने लगे जादू भरी जगह है पंजाब तुम न जाना, जादू भरी जगह है पंजाब तुम न जाना, एक बार हम गए थे सरदार होके निकले। तो दोस्तों हमारे दरमियान में पंजाब की मिट्टी से एक सरदार मौजूद है और मैं चाहता हूं आपकी तालियों से उसका इस्तकबाल किया जाए। सरदार जसवंत अरोड़ा साहब जो तंज़ो मज़ाह के शायर हैं, मैं उनको बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं, उनको सुखन के लिए दावत देता हूं। और मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे बच्चों ने मुझे सौगात दी है, मेरे बच्चों ने मुझे सौगात दी है, मेरे बच्चों ने मुझे सौगात दी है, एक अरसे के बाद ही सही आज त्योहार पे बात की है। मेरे बच्चों ने मुझे सौगात दी है, एक अरसे के बाद ही सही आज त्योहार पे बात की है। आओ हम मिलकर गरीबी हटाते हैं, आओ हम मिलकर गरीबी हटाते हैं, तुम पेंसिल से लिखो हम रबड़ से मिटाते हैं। आओ हम मिलकर गरीबी हटाते हैं, तुम पेंसिल से लिखो हम रबड़ से मिटाते हैं। सर एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक मध्यम वर्गीय घर में एक एसी खरीदा जाता है तो उस घर की स्थिति क्या होती है? जी हमारे घर भी एसी है, हमारे घर भी एसी है, ये बात सही है, पर वो हमारे कमरे में नहीं है। हमारे घर भी एसी है, ये बात सही है, पर वो हमारे कमरे में नहीं है। बेटा दिन भर काम करते करते थक जाता है, ग्राहकों से बात करते करते पक जाता है, उसकी भी अपनी मजबूरी है, अच्छी नींद के लिए एसी जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। उसकी भी अपनी मजबूरी है, अच्छी नींद के लिए एसी जरूरी है। इधर पत्नी भी मौका मिलते ही कुछ न कुछ बताती है, कमरे के टंगे फैन को देखती है और मुझे गर्मी का एहसास दिलाती है। लगता है उधर एसी लगने से इधर का तापमान भी काफी बढ़ गया है, मेरी औकात से कुछ ज्यादा ही मौसम का पारा चढ़ गया है। उसे बताता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, अब सब कुछ वैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अब सब कुछ वैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और पगली तू एक बात क्यों नहीं समझती है, बच्चों के कमरे में एसी हो तो ठंडक माँ बाप को ही पहुँचती है। बच्चों के कमरे में एसी हो, ठंडक माँ बाप को ही। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह, बहुत उम्दा सर। हाँ जी सर, प्लीज। एक हमने समाज के बिंब को फटाकोट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसी अलमारी में मेरा फटा कोट भी टंगा है जिसमें बच्चों के कपड़े रखे। उसी अलमारी में मेरा फटा कोट भी रखा है जिसमें बच्चों के कपड़े रखे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें आपस में बतियाते, बोलते, कहते, सुनते कई बार देखा और सुना है। अब जगह ही कहाँ बची है कुछ और रखने की, पापा का कोट भी तो यहीं टंगा है। क्या बात है। इतने बड़े घर में एक ही अलमारी में मेरे कोट के रखने ना रखने पर बहस, और बहस के बाद की गुत्थम गुत्थी अलमारी के सामानों की तहस नहस। बच्चे काफी समझदार हैं, अब तो वो बड़े भी हो गए हैं।
और ये तो महज एक क्रम बढ़ा है उस सिलसिले का जो कोर्ट के बहाने शुरू हुआ है। बच्चे काफी समझदार हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं। घर की अलमारी में कोर्ट के बहाने शायद अब मुझे भी सह रहे हैं।